हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 डीवी एंड फाइनल रिजल्ट के विषय में। आप सभी के डाउट हैं काफ़ी फाइनल कट ऑफ को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके काफ़ी सवाल आए हैं, जिसको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। जिनके भी प्रश्न थे उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपने काफ़ी चीज़ें पूछी हैं। दूसरी बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका के फाइनल रिजल्ट को लेकर कि कब तक आपके जो है रिजल्ट आ सकते हैं। और साथ में ही कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या मुख्य सेविका की डीवी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी में हमेशा से नई लिस्ट जारी होती रहती है, बाद में भी हो जाती है। कुछ लोग को बुला लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही कुछ कैंडिडेट का कहना था कि जो 5512 पद हैं उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई जाए कि किस तरीके से कितना टाइम है हमारे पास और कैसे क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो इन सभी के विषय में बात करेंगे। यदि आप भी इन सभी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और अपने आप डाउट पहले दूर करिएगा। और सबसे बड़ा डाउट दूर करेंगे आप कट ऑफ को लेके। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ों पर बातें करते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका अभी 1262 पद है, इसके लिए डीवी कब तक हो सकती है आपकी। तो डीवी जो है आपकी, मैंने बताया था कि अप्रैल से शुरू होने की पॉसिबिलिटी पूरी है कि अप्रैल में शुरू होगा। रिजल्ट कब आएगा? अगर डीवी अगर अप्रैल में पूरी कंप्लीट हो जाती है, लगभग 4000 कुछ लोग हैं, 300 कुछ हैं, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं ध्यान है, लेकिन 4000 जो भी हैं क्वालिफाई होंगे तो सबको बुलाया जाएगा डीवी में, क्योंकि ऑलरेडी कम लोग ही क्वालिफाई हुए हैं टाइपिंग में। तो फाइनल रिजल्ट इतने लोगों का जब डीवी हो जाएगा तब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। और फाइनल रिजल्ट मान के चलिए जून से पहले नहीं आएगा, ठीक है, जून में आएगा। जून में फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट इसमें प्रोसेस। डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ें हमने बताई हैं। मेन आप लोग को डाउट आ रहा है कट ऑफ को लेकर, और कट ऑफ को लेकर भी कैसे डाउट आ रहे हैं उसको समझिएगा। देखिएगा, मैंने जो 1262 पद है इसके लिए मैंने बताया कि 4300 मान रहे हैं हम, और भी कुछ है, इतने अभ्यर्थी मान लीजिए क्वालिफाई कराए गए हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक सीट पे लगभग कितने हैं, लगभग मान के चलिए 3 लोग हैं, और इनको टाइपिंग के इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो ज़्यादा है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग अभी टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं 1262 वाली पद में, तो हो सकता है उनके नंबर कम रहे हों। जैसे 49 मैंने एक आंकड़ा लिया है कि 49 आप नंबर थे ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के, तो उनको बुलाया गया था। 49 नहीं था, 48.25 ऐसे था, ठीक है। महिलाओं की जो है 47 थी, और जो है 44 नंबर था आपके एससी का, 40 नंबर एसटी की, इस तरीके से कट ऑफ थी। तो सभी का मैंने कंप्लीट डेटा कर दिया। जैसे जहाँ 47 था उसको 48 मान लिया है, जहाँ 48 था उसको हमने 49 मान लिया है, ठीक है। एक मोटा आंकड़ा बता रहे हैं। तो अगर इतना है तो उतने मैंने कट ऑफ यही बोला था कि जिनके 49 जैसे कट ऑफ गए थे, आप अपने नंबर में इसमें 6 से 7 नंबर प्लस कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जो कट ऑफ होती है बाद में जो फाइनल कट ऑफ आती है वो हमेशा बढ़ के आती है। लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि एग्जैक्ट कि 6 नंबर बस प्लस कर लीजिए उतना ही रहेगा, वहीं पे जाके रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको ये भी बताया गया था कि मैक्सिमम कितने बढ़ाए जा सकते। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि 10 नंबर कैसे बढ़ सकता है। मैंने ये नहीं कहा 10 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है करने की, वो कम से कम। तो अगर 49 है तो भाई इसमें तो आपके 55 भी हो सकते हैं, मतलब फाइनल कट ऑफ 44 जो है 54 भी हो सकती है कट ऑफ। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया है कि कितना बढ़ाया जा सकता है, कि इसका रेंज ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कह दे कि आपसे कि 12 नंबर बढ़ जाएगा, 14 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 9 नंबर मैक्सिमम बता रहे हैं, ये रेयर वाले में होगा, 1% 2% वाले में नहीं, तो 8 नंबर सफिशियंट है बढ़ना। इसीलिए मैंने कहा था जिनके 60 प्लस हैं, 60 प्लस नंबर हैं और वो जो है अभी क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग, तो उनका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है, हो जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अगर यूआर में हो रहा है तो सभी का होगा। कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं जो पूछ रही हैं कि फीमेल की अलग कट ऑफ होगी, तो हाँ, आपकी अलग से कट ऑफ होगी। जैसे आपका 47 है अभी 47 कुछ था, ठीक है, तो उसी के अनुसार आप मान लीजिए 48 है, आप इसी नंबर में प्लस कर लीजिए 6 से 7 नंबर। अगर आपका इतना है, इतना आप ऊपर है कट ऑफ के, तो सिक्योर मान सकते हैं अपने आप को कि हम आपका फाइनल होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, 48 उनके मार्क्स हैं, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था और उनके केवल ओरिजिनल आपके जो मार्क्स हैं 49 है,
या 50 हैं, तो ये रेयर होता है कि इस पे सिलेक्शन होना। मैंने ये चीज़ें बताई थी। और ये भी साथ साथ कहा गया है कि जो जितने नंबर पर ही है आपके, मतलब 65 नंबर हो, 62 हो, 60 है, 55 है, 56 है, कुछ भी हो, तैयारी करते रहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी। इसको लेके नहीं बैठना है, क्योंकि एक अनुमानतः मैंने बता दिया कि आपका रिजल्ट जो है जून तक आ जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में हर काम थोड़ा सा डिले चलता रहता है। फिलहाल अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है लेट हो। तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहेंगे। साथ में अगर 5512 वाले पद में आप शामिल हैं तो उसकी तैयारी भी करिए। उसके एग्ज़ाम मैंने बताया था कि मई के पहले सप्ताह तक इसके, अप्रैल के लास्ट और मई के पहले सप्ताह तक इसके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी। 27 अप्रैल तक तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है यूपी ट्रिपल एस सी की, इसलिए उसके बाद मैंने बोला है कि होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको यही करना है। मुझे लगता है अब ये कट ऑफ की संबंधित आपको चीज़ें क्लियर हो गई। और जो अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि जो लोग पास हुए हैं, टाइपिंग दिए हैं और क्वालिफाई हो गए हैं, उनके नंबर ज़रूरी तो नहीं है कि ज़्यादा हो, तो ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि कम हो। आप दोनों चीज़ को लेके चलिए। अगर मान लीजिए एक मोटा आंकड़ा मान लो कि 4000 ही अभ्यर्थी गए डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, आपके पद कितने, 1262 है। और कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि हमेशा वहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, खाली तब रहेंगी ना जब बच्चे नहीं मिलेंगे। आप अगर क्वालिफाई किए हैं, कट ऑफ आपकी देखी जाएगी कि कितनी कट ऑफ जा रही है मैक्सिमम, तो उतने में जितने कैंडिडेट होंगे सभी आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सीट कोई खाली जाएगी। 1262 सभी अभ्यर्थी इनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कट ऑफ के बारे में कि 49 जो है इसमें आपको प्लस, जैसे मैंने बताया था कि आप 6 से 7 नंबर प्लस करिए। अगर इतने के आप सेफ हैं, अगर इतना आपका नंबर बढ़ रहा है तो आप समझिए सेफ है। मतलब आप सीधे समझ लीजिए 56 के ऊपर है नंबर आपके यूआर में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस। और कुछ कैंडिडेट का कहना है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है जनरल से काफ़ी कम होती है। काफ़ी कम नहीं होती है, 1 से 2 नंबर का ही फासला होता है। और प्रीवियस जितने भी उनके रिजल्ट आए हैं आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से। और जो आपने OMR अगर आपने अच्छे से चेक किया होगा, आप के पास कोई भी रिजल्ट जब भी आएगा इसका फाइनल सिलेक्शन तक आपके पास नंबर नहीं आते। OMR में ही आप लोगों ने चेक किया है अपना आंसर की, उसी के बाद आप लोग जो डेटा जानते हैं वही आपका नंबर है। जैसे आपने वहाँ चेक किया होगा कि मेरे जो है 50 सही है, किसी के 60 सही है, तो वहीं से आपको डेटा पता है एग्जैक्ट जो है। आपको अगर जानना होगा तो जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल तब आप RTI लगाएंगे तो आपको पता चलता है एग्जैक्ट आप कितने नंबर पाए थे। यूपी ट्रिपल एस सी कभी भी नंबर शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये रही बात आपके जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 पद के लिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक बात और, ये एक्सपेक्टेड होता है, एक अनुमान है कितना हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है कि अगर आपके मान लो किसी अभ्यर्थी के 56 है, हमने बोल दिया कि 57 होने चाहिए, तो आप परेशान हो जाइए कि अरे अब तो टेंशन बहुत हो रही है, अब क्या होगा। ऐसा नहीं होता, आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। आपका फाइनल रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैंने बताया था आपके पहले भी वीडियो में बताया था कि सब लोग बोल रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, क्या तब तक आ सकता है। देखिए इसमें कोई रोक नहीं लगी है रिजल्ट को लेके कि स्टे लगा है, ऐसा कुछ कि रिजल्ट नहीं आ सकता। आना है तो आ जाएगा, कोर्ट केस तो अपना जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे डीवी लिस्ट के लिए। तो अभी तो नहीं आया है कोई डीवी लिस्ट और अभी तुरंत आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या आ ही नहीं आ सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एक ऐसा आयोग है, मैंने खुद ही नोटिस किया है कई बार से। अभी देखिए सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा, शायद आप लोग जानते होंगे, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 का है। इसमें अभी तक कुछ न कुछ लोगों को बुलाया जाता रहता है। कभी कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, अभी कल फिर नोटिस एक आई है। इसी तरह से ITI जो इंस्ट्रक्टर की भर्तियां चल रही हैं 2016-2015 की, उसमें बुलाया जाता रहता है। और लेखपाल की जब भर्ती हुई थी 27,000 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हुए थे डीवी के लिए, फिर से कुछ लोग को बुलाया गया था। तो यहाँ पे लिस्ट कभी भी आती रहती है, ऐसा नहीं है कि जो लोग आ गए डीवी के लिए दोबारा नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं जो दूसरी लिस्ट जारी होती है डीवी की, इसमें फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और कम का मतलब है अगर कोई स्पेशल कोटा है, जैसे PH कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए जो हो सकता है कुछ हो, या जो है एक्स सर्विसमैन है, या ऐसे कुछ कोटे हैं, वहाँ से अगर बुलाया जा रहा है आपको, दोबारा लिस्टिंग की गई है डीवी के लिए, तो वहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग ये बात समझ गई होंगी। और आप लोग भी, सभी लोग अपनी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिएगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता।
और ये आपका रिजल्ट जो है मार्च में भी आ सकता है, कभी भी शुरू में भी अब आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और ऐसा केस को लेके मत सोचिएगा कि केस है तो नहीं आएगा, आ सकता है। अब बात कर लेते हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512। जो लोग टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी कारणवश, इसमें अच्छे से लगे रहिए, आपकी तैयारी ऑलरेडी बढ़िया होगी, थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए। अब बात करते हैं नए सिरे से जो लोग ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, इन्होंने कभी एग्ज़ाम इसका नहीं दिया है जूनियर असिस्टेंट का, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी अभी और कितना टाइम है। जैसे मैंने बताया कि मई में पेपर होगा, मार्च चल रहा है आपका, शुरू हो चुका है, मार्च में फेस्टिवल है, सभी लोग थोड़े डिस्टर्ब होंगे पढ़ाई को लेके, बीच में मतलब थोड़ा सा त्यौहार का माहौल होता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती, उसको अगर स्किप कर दे तो देखा जाए तो आपका ये अप्रैल और मई कुल मिला दिया जाए तो 60 दिन मान लीजिए, 60 डेज आपके पास होंगे अभी मैक्सिमम, मुझे लगता है जहाँ तक इस एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और जो बाद में 2702 पद आए थे जो कि अब की 3400 बढ़ के हो चुके हैं, वो वाले एग्ज़ाम इसके बाद होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी तो उसका पेट का पहले रिजल्ट, एलिजिबिलिटी रिजल्ट आउट होगा उसके बाद। तो 5512 में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आइए उस पर बात करते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे यही आपका है सिलेबस, 5 भागों में सिलेबस आपका बटा हुआ है, आप लोग जानते होंगे। आपको मेन एफर्ट कहाँ लगाना है, कहाँ से आप करें तो नंबर मिले। सबसे पहले आप सभी लोग की जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आप सब लोग प्रीवियस पेपर देखे होंगे, न देखे हो तो जान लीजिए कि पेपर अब बहुत ईजी नहीं आता कि बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ लिया। मतलब पहले क्या होता था, फैक्चुअल केवल आते थे। हिंदी का स्तर भी बहुत अच्छा रहता है, लेवल अच्छा रहता है, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो उससे सावधान रहना। अब ऑप्शन भी अब 5 मिलेंगे आपको, जैसे पहले ऑप्शन ए बी सी डी होता था, ई भी रहेगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन अब 5 मिलेंगे, उसमें लास्ट वाले में रहता है इनमें से कोई नहीं, तो बहुत सावधानी। ये कैसे दूर होगा कि मतलब आपकी गलतियां कम हो, ये होगा प्रैक्टिस से। मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस हो सकती है उतना प्रैक्टिस उस पर करना है। तो अब बात करें हम पढ़ें कहाँ से क्या चीज़ें, उम्मीद करते हैं जो लोग इसमें होंगे 5512 पोस्ट में ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका होगा आपका। एक बार ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो आपका, जीके, और कंप्यूटर है आपका, और यूपी जीके। तो आप देखें यहाँ से स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा बन रहा है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका हिंदी, हिंदी मैक्सिमम कैंडिडेट की अच्छी होती है, आप यहाँ से नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं अगर प्रैक्टिस कर ले तो। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो, ल्यूसेंट की बुक हो, तो जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज सब कुछ, और इसमें आपके सब कुछ आते हैं। मतलब बाकी समय तो सिर्फ ग्रामर आता है आपका, ठीक है, और वोकैब सेक्शन आता है, बाकी इसमें और भी चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ों का मतलब जो आप साहित्य से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइटर्स के नेम पूछे जाते हैं, रचनाओं के नाम, मतलब इस तरीके की भी चीज़ इसमें आती है। आपने प्रीवियस पेपर देखा हो तो यहाँ से आप मतलब मैक्सिमम जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आप कम से कम 28 नंबर, 25 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 28-29 नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग में भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं तो इसमें आपके आराम से करने वाले कैंडिडेट 14 नंबर लाते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, कट ऑफ अभी जो 49 गई थी, इसके चक्कर में मत रहिएगा कि ये तो बहुत कम जाती है, कम मेहनत करेंगे तब भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर समय का पेपर अलग होता है, जैसा पेपर वैसा कट ऑफ, पेपर ईजी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम आएगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए भी प्रैक्टिस। देखिए इसमें एक ऐसा सेक्शन है जीके, ये जो 20 मार्क्स है, यही एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। मतलब इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और साइंस पढ़ना है। साइंस में तीनों पढ़ने हैं आपको, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है, यूपी करंट अलग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तब जाके आप 20 नंबर की तैयारी करेंगे। तो इसको तो करिए ही, लेकिन सबसे अगर ज़्यादा वेटेज आपको देना है तो हिंदी को दीजिए, रीजनिंग को दीजिए, कंप्यूटर को दीजिए और जीके को दीजिए। इसको परीक्षा वाणी से आप कंप्लीट करिए, यूपी जीके का, और जितना प्रैक्टिस हो सके वो करिए। कंप्यूटर के लिए भी आपको टॉपिक पूरा दिया गया है, कंप्यूटर के लिए भी प्रैक्टिस सेशन में करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कंप्यूटर के लिए मैं आपको खुद ही कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिस कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो कंप्यूटर का वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको, अब आप सोचेंगे हमें मिलेगा कहाँ से पढ़ें, तो देखिए प्रैक्टिस बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर की भी मिल जाएगी,
और अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहें तो आराम से यूट्यूब जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या तो गूगल की बात करें, आपको प्रीवियस ईयर के सब कुछ मिल जाएंगे, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गूगल पे और जो है यूट्यूब पे आप फ्री में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि आपको चीज़ें बताते हैं, कंटेंट है। लेकिन हाँ, वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बहुत समय आपको केवल ऐसे वीडियो में नहीं दे देना है कि जहाँ पे 25 क्वेश्चन कराया जाए आपको प्रैक्टिस, और आपका समय कितना बर्बाद हो रहा है, 1.5 घंटा, 130 मिनट या 1 आवर। आप सोचिए अगर आप अपने से प्रैक्टिस करते हैं तो 1 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन को टच किया जा सकता है। तो खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब के भरोसे भी नहीं रहना है। यूट्यूब से तब पढ़िए जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जीके के 20 प्रश्न कराया रहा है कोई प्रैक्टिस, आपको 20 प्रश्न के लिए 1 घंटे में वो यूट्यूब चैनल आपका चल रहा है और आप उस पर पढ़ रहे हैं, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे आप अपने से भी पढ़िए। मैं ये केवल सजेशन उन अभ्यर्थियों को देना चाहती हूँ जिनके पास समय कम है, किसी तरीके से वो अपना टाइम बचा के मैनेज करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से पढ़ाई करें। बाकी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो आप यूट्यूब पे पढ़िए, टीचर से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ, प्रैक्टिस बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे भी हैं कि जैसे कि 50 क्वेश्चन है वो आपको 20 मिनट में करा रहे हैं, तो उस तरीके का करिए। मतलब ऐसा देखिए आपका टाइम की भी बचत हो। ऐसा नहीं है कि अब जैसे आपको आती है चीज़ें, अब उसको कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं, आपको प्रैक्टिस पे ये देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप OMR बेस्ड चीज़ें करिए कम से कम हफ्ते में एक बार, और MCQ की बुक आपके पास होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, कंप्यूटर हो और UPG की हो। इससे भी प्रैक्टिस करिए। परीक्षा वाणी में क्या है, थ्योरेटिकल दिया है, फिर उसके बाद में आपको जो है ऑप्शनल पूरा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, वहाँ से करिए। और जितना हो सकेगा मैं चैनल के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगी। रेगुलर का तो नहीं कर सकती क्योंकि टाइम नहीं होता कि पूरा किया जा सके। बाकी जितना हो सकेगा, जितनी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगा। तो यही है कि अब लास्ट टाइम में जितना, अगर जिनका कवर नहीं हुआ है तो 30 डेज़ में पूरा कवर कर ले सिलेबस, और 30 डेज़ अपने प्रैक्टिस में लगाएं, और जिनके हो चुके हैं वो प्रैक्टिस केवल करें। ये जो सिलेबस है ये हर परीक्षाओं के ही है लगभग। इसको तैयार करेंगे तो आपका आने वाले टाइम में जो भी परीक्षा होगी उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और बाकी कट ऑफ को लेकर टेंशन में नहीं रहना है। जो आपको करना था 100% अपना देना था, आपने कर लिया। आप आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, फिर अपनी तैयारी भी करते रहिएगा। आपके शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।